तस्वीर बना ये जी सरदार अल्ताफ हुसैन साहब भी साइड पे आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या ये बना लें सरदार साहब ने इंटरव्यू के इंसान। अस्सलाम वालेकुम जी, ये अभी हम मौजूद हैं ये महफूज शहीद चौक में। तो यहाँ पे खड़े हैं सरदार अल्ताफ साहब और सरदार इशरत साहब, हमारे एक रहायशी हैं 138 के 39 गली के हमजा साहब। 138 है 139 के ये हमजा साहब हैं, ये भी यहाँ पे खड़े हैं। तो इसी तरह ये ज़ुहैब भाई हैं। और सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की ज़ात के बाद साइट इंचार्ज सरदार अल्ताफ़ साहब का और फिर चौधरी मुबारक साहब का कि जो कि पानी के हवाले से हमेशा आगे हमेशा रहते हैं सबसे। और इसी तरह सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के सदर हाजी करामत साहब, सेक्रेटरी जनरल वाजिद नसीम साई साहब और तमाम मैनेजिंग कमेटी का कि आज जो है वो तकरीबन एक 20% हिस्सा जो कि पानी की सप्लाई से महरूम था, इस तमाम हिस्से में जो है वो पानी की सप्लाई को बहाल करने के लिए आज निशानदेही कर दी गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे मेन लाइन जो है वो डाल दी जाएगी। अभी हमारे साथ मौजूद है साइट इंचार्ज सरदार अल्ताफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी का जो है जनाब गार्डन में फकदान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब आए तो उसके बाद जनाब पानी के बारे में जनाब काफ़ी हमने सोच विचार की। एक तो वहाँ जो है गागड़ी में बड़ा टैंक 6 लाख गैलन 5 या 6 लाख गैलन का उसको हमने जो है बनाया है जी, और उसमें काफ़ी पानी ज़ख़ीरा है। उसके बाद गागड़ी में 2 नए ट्यूबवेल लगाए हैं जी, वो अभी रनिंग पोजीशन में। अब हमने ये कमेटी ने MC ने सोचा है कि जनाब आगे जो हमने वादा भी किए हुए रिहायशियों से, तो ये हमने पानी देना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कश्मीर चौक से 6 इंच की लाइन जो है जी उसको डाल रहे हैं। और ये लाइन जहाँ जहाँ पानी लाइनें नहीं है गलियों में, तो ये गलियों में पानी इंशाल्लाह हम देंगे। इस पर पूरी मैनेजिंग कमेटी जो है जी वो यकसू है। और इसमें रात को भी मीटिंग हुई है, उसमें जो है जी हाजी करामत साहब, वाजिद नसीम साई साहब और जितने भी हमारे शुरका थे उन्होंने जो है इस पर जोर दिया है कि हम जो है गर्मियों से पहले हर घर में पानी पहुँचाएँगे। तो इंशाल्लाह रिहायशियों से भी गुजारिश है कि दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमें इस नेक मकसद में जो कामयाब करे। और ये पानी का जो मसला है जी ये हम चंद दिनों में हल कर देंगे जी। शुक्रिया जी। सरदार इशरत साहब, आप यहाँ पे जो अभी वाटर लाइन के लिए वो चौधरी मुबारक अली साहब ने ये टीम भेजी है, ये हमारे मुजम्मल भाई हैं, वाटर लाइनों के ये काम करेंगे। ये इससे पहले DHA फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 7 में कर चुके हैं काम। तो 3-4 दिन पहले या हफ्ता पहले मेरे ख्याल में इन्होंने विज़िट किया था। तो आज प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हम मौजूद हैं। ये हमने यहाँ पे निशानदेही भी की है वाटर लाइनों के लिए। तो इसमें सरदार इशरत साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, साइड इंचार्ज साहब सरदार अल्ताफ साहब ज़ुहैब भाई के साथ, और इसी तरह हमजा भाई हैं, ये 139 नंबर गली के मेंबर हैं। तो सरदार इशरत साहब, ये जो वर्क स्टार्ट हो रहा है वाटर लाइन के लिए इस MC की कोशिशों की वजह से, तो आप इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम MC वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और खुसूसन सरदार अल्ताफ साहब और चौधरी मुबारक साहब। देखिए, पानी बेसिक ज़रूरत है, पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है। तो मैं शुरू दिन से बल्कि ये सामने सरदार साहब और चौधरी मुबारक साहब से हमेशा ही जब भी बैठता हूँ उनके पास यही बात करता हूँ कि कम अज़ कम आप कोशिश करें कि पानी की लाइनें बिछा दें, ताकि कम अज़ कम आपका ये बोझ बहुत बड़ा हल्का हो जाए। अच्छा, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ सरदार साहब। जो हमारी गलियाँ हैं ना, गलियों में हमारी लाइनें मौजूद हैं, वाटर की जो लाइन्स पड़ी हुई हैं, जिन गलियों में लाइन के ज़रिए पानी नहीं जा रहा है, टैंकर जा रहे हैं, वहाँ पे वाटर लाइनें मौजूद हैं। हमने मेन जो लाइनें हैं वो डाल के उन गलियों को हमने लिंक करना है।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो ये है कि पानी अगर लाइन के थ्रू सब गलियों में जाना शुरू हो जाएगा तो आपका सोसाइटी का भी बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा और जो रहायशी है उनकी टेंशन भी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि पानी बेसिकली ज़रूरत है, पानी और बिजली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कम से कम इस एमसी को दाद देता हूँ इस चीज़ पे कि इन दो चीज़ें ये फोकस करके चल रहे हैं। कम से कम सरदार साहब बिजली पे पूरा फोकस है इनका और चौधरी मुबारक साहब का पानी का। और ये पानी का मसला आपका अगर हल हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह रहायशी भी इस तौर से आराम सुखी हो जाएंगे और सोसाइटी भी सुखी हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात जो रहायशियों के लिए कि पानी जहाँ जहाँ पर भी आ रहा है उसका इस्तेमाल बड़े एहतियात से करें। गुड। ठीक है, पानी पूरी दुनिया में आस्ता आस्ता जो पानी की शार्टेज होती जा रही है और ख़ास करके जिना गार्डन में शुरू में जब हम आए थे तो बोर करते थे तो शायद कुछ 100-150 पे पानी आ जाता था। अभी रिसेंट न्यूज़ में मैंने बोर करवाया 600 पे गए हम, तब जाके पानी आया है। तो पानी का एहतियात जितना भी हो सके पानी एहतियात से इस्तेमाल करें क्योंकि पानी बेसिकली ज़रूरत है ताकि गर्मियों में पानी की शार्टेज हो। जी बहुत शुक्रिया सरदार इशरत साहब। हमजा साहब आप कुछ कहेंगे? मैं सजाद साहब आपका शुक्रिया जी। मैं तो गुजर रहा था, मुझे तो पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं पूछूं जाके, तो पता चला कि यहाँ पे जो आप वाटर कनेक्टिविटी दे रहे हैं इस एरिए को, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही मुस्तकबिल में पानी का। और ये आपसे आज इंकिशाफ हुआ, हालांकि मैं यहाँ का रहायशी हूँ 139 का, मुझे नहीं पता था, आपने बात बताई है कि यहाँ पे वाटर की सैंक्शनें ऑलरेडी डली हुई हैं। जी जी। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे वाटर टैंकर जाते थे वहाँ पे अब सप्लाई सिस्टम जो है पाइपों के जरिए वो घर में चला जाएगा पानी इंशाल्लाह। तो जब हम रिहायशी की हैसियत से सोचते हैं सजाद साहब, मैं वाजिद साहिब साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं, हाजी करामा साहब से भी नहीं है, सच्ची बात है, सरदार अल्ताफ़ साहब और आप हमें फील्ड में नजर आते हैं। हम तो अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाह ताला आप दोनों को जज़ाए खैर दे और आपकी टीम को भी। इंशाल्लाह। अब ये है कि जो ज़िमनी जो दूसरे मसाइल है जैसे बिजली के वापडा का वो मसला चल रहा है उसको थोड़ा कर दें, थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन ज़रा स्ट्रॉन्ग कर दें, तो मेरे ख्याल में ये एक मॉडल सोसाइटी जो है ना बनने जा रही है इंशाल्लाह। जो लोग अफवाहें फैलाते हैं ना, एक और बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर मेरी नाराज़गी आपके साथ है या ज़रा, तो मैं ग्रुप में ऐसी कन्फ्यूजन फैला दूंगा कि जो कि बैड इमेज जो है सोसाइटी का देती है। हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है उसका बैड इमेज कभी भी नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसका अच्छा इमेज जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है। ये भी हम जामा मस्जिद हसनैन करीमैन के सामने खड़े हैं, यहाँ से राइट टर्न लें तो 139, 138, 142 आगे जाती हैं। तो ये 226 नंबर गली की जो मेन वाटर सेक्शन डली हुई है, वहाँ से ये सारा पानी जो इन गलियों को, और ये राजी हॉस्पिटल जो है चौक में, ये सारा इलाका, और इसके साथ ये मस्जिद है जो अस्सलाम वालेकुम जी। ये 137 नंबर गली की जो क्रॉस लैंड डालनी थी, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। नीचे ये चैम्बर बना रहे हैं। ये सरदार अल्ताफ़ साहब काफ़ी खफा थे जी कि इतने दिन हो गए हैं आप लोग इसको काम को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तो आज यहाँ पे ये खुद आ गए हैं काम देखने के लिए। तो ये असल में नीचे जो पानी है उस पानी की दलदल की वजह से जो हमें प्रॉब्लम पेश आ रही है, उस वजह से हम वो लेट हो रहे हैं। तो ये एक्सवेशन तकरीबन हमने कर ली है, तो आज जो है वो पाइपों की इंस्टॉलेशन जो है वो हम कंप्लीट कर देंगे। तो सरदार अल्ताफ़ साहब मौके पे मौजूद हैं, ये खुद इस काम की इंस्पेक्शन कर रहे हैं और काम को जल्द अज जल्द ख़त्म करने की तलकीन कर रहे हैं।